आज जहेज की वजह से कितने दिल तोड़े जा रहे हैं। आज जहेज की वजह से कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं। रात में नींद नहीं आती गरीब को, रातों में उठ उठ करके रोता है, कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करूं। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट पालने वाला गरीब, दूसरों के खेतों और घरों में मजदूरी करने वाला गरीब कहाँ से 1-1 लाख का कैश जमा करे, कहाँ से गाड़ी के नाम पे कैश दे। रात में नींद नहीं आती। वो बेटियां अपने वालिद का रोना देखती हैं रात में, अपनी माँ के आंसू देखती हैं रात में, रब की बारगाह में कहती, मौला काश तूने मुझको बेटी ना बनाया होता, मौला काश मेरे वालिद को तूने दौलत दी होती तो आज मेरा वालिद मेरे भी हाथ पीले कर देता। रात में माँ बाप का रोना देखती हैं वो बेटियां। यही वजह है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। कभी देखा इसके असबाबो इलल पे गौर किया आपने? तुमने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया, वो किस मुंह से आकर के तुमको सास ससुर का दर्जा देखी, जाकर के कहते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मुझे जहेज नहीं चाहिए, जो दोगे वो आप अपनी बेटी को दोगे। अरे बेटी किसी और के घर में आ रही, आ तो तेरे ही घर में रही है। एक मांगने का नया तरीका निकाल लिया, मुझे जहेज नहीं चाहिए, जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। काश उस गरीब का हाथ अपने हाथ में लेके कहते कि भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, गाड़ी मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे पास है, कूलर मेरे पास है, एसी मेरे घर में लगा हुआ है, सब कुछ है, गाड़ी भी मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे पास लेने के लिए आया हूँ। जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर के ये कहता तो वो आने वाली लड़की तुझको सास ससुर नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। यही वजह है कि आज बेटियों ने अपने वालिद को खून के आंसू रोते हुए देखा। जहेज की जो लानत है ना, इतनी जो लंबी लंबी डिमांडों के जो दरवाजे खुल गए हैं कि मेरे पड़ोस में फला को अपाचे मिली है, मुझे बुलेट का नया मॉडल चाहिए, बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। अब कोई गरीब आदमी अगर बुलेट कार मोटरसाइकिल का इंतजाम कर भी दे तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कौन सी वाली दोगे, कहीं स्प्लेंडर या सुपर स्प्लेंडर तो नहीं दोगे, बुलेट चाहिए जो नया मॉडल आया, 3.5 लाख की बुलेट है। ये हालात है आज हमारी कौम के। खुद के पैसे से बाप दादा एक टूटी हुई साइकिल नहीं खरीद पाए, अल्लाह बेटे की शादी में उनको मोटरसाइकिल चाहिए। एक साहब थे हमारे इलाके में, बोले मौलाना गाड़ी लूंगा जहेज में तभी शादी करूंगा। हमने कहा परेशान क्यों होता है, हमारे साथ चल, मैं जुमे में ऐसी तकरीर करूंगा कि लोग जो है 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा तेरे लिए कि तेरे लिए 1 मोटरसाइकिल आ जाएगी। उसने आंखें दिखा करके मुझसे कहा, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो जो मैं भीख में मांगी हुई मोटरसाइकिल लूंगा। हमने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली गले में डाल करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकाने दुकाने कटोरा लेकर के मांगता हुआ फिरे, अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके दरवाजे पे मांगता। नारे तकबीर, नारे अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दुकान दुकान मांगे, भिखारी वही नहीं होता जो झोली गले में डाल करके लोगों से मांगता हुआ फिरे, वो भी 1 नंबर का भिखारी है जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। एक साहब बोले मुझे मांगना है, मैंने कहा हाँ मांगो, मांगना सुन्नियों का मुकद्दर है, मांगना सुन्नियों का मुकद्दर है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये भी तो जरा सुन लो। कहाँ मांगना चाहिए ये मुझसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो। हमने कहा इमाम इसको मोहब्बत, आपकी अजमत पे मेरी जान कुर्बान, जरा ये तो बताइए हम मांगना चाहते हैं कहाँ मांगे, तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं मांगने
वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वालों से क्या मांगते हो? इन दुनिया वालों के सामने क्या हाथ फैलाते हो? ये तुम्हें देंगे, चंद दिन में दौलत खत्म हो जाएगी। नबी की चौखट पे मांगो, नबी की बारगाह से मांगो। एक बार नबी की बारगाह में जो आता है मांगने के लिए, फिर किसी के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हातिम ताई के पोते ने कहा था एक आले रसूल से कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है और मांगने वाला साइल एक दरवाजे से लेकर के दूसरे दरवाजे पे दोबारा मांगने आ जाए, तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये मेरे दादा हातिम ताई की सखावत है। तो आले रसूल ने कहा, सैयदजादे ने कहा, अरे वो तेरा दादा है जो साइल का सवाल पूरा नहीं कर पाता है। एक दरवाजे से मांग के दूसरे पे आ जाता है, दूसरे पे मांग के तीसरे पे आ जाता है। अरे ये मेरे नाना है, नाना एक दरवाजा है और मांगने वाला एक बार जिंदगी में आ जाए, पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, हक अदा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मांगो, नबी की चौखट पे मांगो, मांगो खुदा की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा तब पूरा होगा। हमने देखा है जहेज मांगने वालों का हाल, जो जहेज की लंबी लंबी लिस्ट लेकर के भीख मांगते हैं, हमने उनका हाल भी देखा है कि उन्हें जहेज के एक गिलास में पानी पीना तक नसीब नहीं होता। वो बूढ़े माँ बाप को एक गाड़ी, जहेज की गाड़ी पर बैठना तक नसीब नहीं होता है। ये हालात गुजरते चले गए। एक बूढ़ी मेरे पास आके बोले, मौलाना साहब हमारा बेटा चला गया। हमने पढ़ा इन्ना लिल्लाही, इतना ही पढ़ा था। बोले मौलाना साहब दुनिया से नहीं गया है। हमने कहा फिर? कहा हमारे हाथ से चला गया। हमने कहा कहां चला गया? कहा कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। अब वो माँ बाप का कहना नहीं मानता, अब वो माँ बाप की खैरियत नहीं देता, अब वो अपनी बहू के साथ अलग रह रहा है, अब तो हमारे हालात भी नहीं पूछता है। हमने कहा फिर? कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज बता दो ताकि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। हमने कहा किस लिए? कहा कि उस लड़की ने पता नहीं कौन से मियाँ से करा करके लाई है, पता नहीं कौन से मौलाना से करवा करके लाई है, जिसने मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया। हमने कहा उस लड़की ने कोई गलत नहीं किया है। बोले मौलाना साहब तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। हमने कहा हाँ सच्चाई सुन लो। हमने कहा कोई लड़की ने गलत काम नहीं किया है। कहा कैसे? हमने कहा बताओ, जब कोई इंसान कोई चीज खरीदता है तो जब वो उसकी कीमत दे देता है तो वो उसका मालिक बनता है कि नहीं बनता है? बताओ उसका मालिक बनता है कि नहीं बनता है? मिसाल के तौर पे अशहद रजा बरकाती अपनी मोटरसाइकिल बेचे और जब मैं उसके पैसे इनको दे दूं तो मैं मोटरसाइकिल का मालिक हुआ कि नहीं हुआ? जो इंसान चीज को खरीदे और उसकी कीमत अदा कर दे तो वो उसका मालिक बन जाता है। अरे उस लड़की के वालिद ने इस लड़के को खरीदा है, मुंह मांगी रकम दी है, जो तुमने जहेज मांगा है वो जहेज उसने दिया है। अब इस लड़के के ऊपर उसकी बीबी का हक है, क्योंकि उसके वालिद ने इसे खरीद करके, तुमसे खरीद करके, इसका निकाह करके अपनी बेटी को दिया है। तब पता चला प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना माने, तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी खैरियत पूछे, तो शादी करो। तू ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा निकाह हुआ?
कैसा बरकत वाला निकाह था, कैसा अजमत वाला निकाह था। दूल्हा भी लाजवाब और दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। ऐसा निकाह कहां से लाओगे? हमारे यहां निकाह होते हैं तो किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं। लेकिन वो निकाह जो मदीने में होने जा रहा है, अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने आकर के शिरकत की थी। कैसा बरकत वाला निकाह है, कैसा अजमत वाला निकाह है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं अली मुझसे है और मैं अली से हूं। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूं। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेगा, अली जहन्नम भी बांटेगा। दूल्हा वो है जिसकी शान ये है, नबी फरमाते हैं अना दारुल हिकमती व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। दूल्हा वो है जो तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक निकाह वो है जो मदीने शरीफ में होने जा रहा है। कैसा बरकत वाला निकाह है, कैसा अजमत वाला निकाह है। शादी तुम्हारे यहाँ पर भी होती है, शादी हमारे यहाँ पर भी होती है। किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं, किसी का रिश्ता फूफा तय करता है, किसी का रिश्ता खालू तय करते हैं, किसी का रिश्ता पड़ोसी तय करते हैं, किसी का रिश्ता दोस्त अहबाब तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ उस निकाह पर, वो कुर्बान जाओ हजरत अली और हजरत फातिमा के मुकद्दर पर कि उनके निकाह के ताल्लुक से परवरदिगार हुक्म दे रहा है ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि मैंने अली और फातिमा का अक्द आसमान पर बांध दिया है, तुम उनकी रस्म को दुनिया में अदा कर। कितना बरकत वाला निकाह है, कितनी शान वाला निकाह है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मौला अली शेर खुदा आए, नबी ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास ज़िरा है। फरमाया तलवार तुम्हारे काम की है, सवारी तुम्हारे काम की है, ऐसा करो तुम ज़िरा को बेच दो। जब बाजार में गए तो मुलाकात होती है हजरत उस्मान गनी से। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया था हजरत उस्मान गनी को कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई हैं। अल्लाह अकबर, वो है हजरत उस्मान गनी जिनके लिए नबी ने फरमाया था कि उस्मान, मेरा उस्मान आज के बाद कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। जब जंगे तबूक के मौके पे अपना माल राह खुदा में खर्च किया था तब नबी ने फरमाया था ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो है हजरत उस्मान गनी। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आप जामिउल कुरान हैं, कुरान को जमा करने वाली जात का नाम हजरत उस्मान गनी है। फरमाया ऐ अली ये ज़िरा मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीदी हजरत उस्मान गनी ने मौला अली शेर खुदा से। और जब अली शेर खुदा चलने लगे तो कहा अली जरा रुक जाओ, मेरी बात सुनो, आज तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है। इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। पैसे भी दे दिए और ज़िरा भी दे दी। आए हजरत अली शेर खुदा, नबी ने दिरहम व दीनार को उठाया और हजरत सलमान फारसी और बिलाल हबशी को दे के फरमाया जाओ इससे मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीदो। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल हबशी और सलमान फारसी जरूरत का सामान खरीदने के लिए चले गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी? आका मेरा पैसा कब काम आएगा? फरमाया क्या बात? कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं या रसूल अल्लाह ताकि बड़े से बड़ा सरदार देखे कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा?
होगा, जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। पर रिवायतें मुख्तलिफ। नबी ने अपनी बेटी को एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाल भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छालें भरी हुई थी। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। नबी ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए थे अपनी बेटी फातिमा को। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीब और परेशान मत होना, तुम भी सीना तान के कह देना अरे तूने उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है। सुन, मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। अमीर तेरे लिए उस अमीर का तरीका मुबारक हो और मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कैसा निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। मस्जिद में पहले निकाह मस्जिद में होते थे, आज निकाह शादी हाल में हो रहे हैं, मंडप में हो रहे हैं, घरों पे हो रहे हैं। ये सुन्नत हमारे दरमियान से खत्म हो गई। मस्जिदों में जो पहले निकाह होते थे, मस्जिद में निकाह होने की क्या फजीलत है, अगर आपकी समझ में आ जाए बात तो सुनो। मस्जिद में निकाह होने का फायदा यह है कि मस्जिद खुदा का घर है और खुदा के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अब बाराती ही नमाज नहीं पढ़ते तो दूल्हा नमाज कहाँ से पढ़ेगा। वो तो सैलून में जाकर के अपने चेहरे पे मसाज करा करके आया है ना, पानी डालेगा तो चेहरे पे जो मसाज कराई है, जो पाउडर लगवाया है वो हट जाएगा। औरतें भी नमाज नहीं पढ़ती जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए ब्यूटी पार्लर वालों को देती हैं। अगर चेहरा धोया गया, वुज़ू किया जाएगा तो मेकअप उतर जाएगा। ये शादी है हमारी। नबी ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमर रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। हम नबी की सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं रोशन नगर वालों, नबी की सुन्नत। और नबी की सुन्नत अदा करते वक्त हम जब शैतान को दाखिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उस शादी से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से सुकून उठा लेता है। शादी का कार्ड छपवाया तो लिखवाया शादी मुबारक, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, शादी मुबारक, बारका युबारिको बरकत से बना मुबारक। ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं।